गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कनाडा में मौसम बदल रहा है। अब स्प्रिंग का सीज़न शुरू हो गया है तो टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री रहता है। हम तो यहाँ की इतनी ज़ोरदार ठंड झेलते हैं ना कि हमें 7-8 डिग्री ठीक ही लगता है। तो आज हवा चल रही थी इसलिए मैंने जैकेट निकाल ली और अब मेरा ये नया रूटीन शुरू हो गया है जिसमें मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। तो सुबह 6 बजते ही तैयार हो जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। ये आज का क्लिप है तो मैं रेडी हो गई। आज तो हवा और भी तेज़ चल रही थी तो मैंने कैप पहन लिया। अब मैं आपको घुमाने ले जा रही हूँ अपने नेबरहुड में। पहाड़ों का कल्चर तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको कैनेडियन लाइफ की भी एक झलक दिखाई जाए। तो चलिए चलते हैं। सुबह-सुबह की जो वॉक होती है ना वो आपको रिफ्रेश कर देती है। चारों ओर जो ये सुंदर पेड़-पौधे और ख़ास तौर पर यहाँ कनाडा में जो ये रंग-बिरंगे पेड़ होते हैं ना, ये तो बहुत ही गज़ब लगते हैं। तो यहाँ के लोग अपने बाहर का जो एरिया है ना, फ्रंट यार्ड या पोर्च, उसको भी बहुत सुंदर सजाकर रखते हैं। हर जगह ये देखिए ट्यूलिप के फ्लावर्स आने लगे हैं। ये इस सीज़न का ही फ्लावर है जो कुछ ही दिन नज़र आएगा और उसके बाद और दूसरी तरह के फ्लावर्स आने लगेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये सीमेंटेड पाथ है ना जिस पे मैं वॉक कर रही हूँ, इसे साइड वॉक कहते हैं। इंडिया में इसे पेवमेंट या फुटपाथ भी कहते हैं ना। ये जो रोड से थोड़ा ऊंचा होता है पर ये तो रोड के इक्वल ही बनाया जाता है और लोग इसी पर ही वॉक करते हैं। कोई भी सड़क पे नहीं चलता है। इंडिया में हम अक्सर सुनते रहते हैं ना कि विदेशों में तो बिल्कुल धूल-मिट्टी नहीं होती, उसका क्या कारण है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर कोई भी जगह आपको खाली ज़मीन नहीं दिखेगी, या तो सारा एरिया सीमेंटेड किया गया है या फिर वहाँ पर ग्रास लगा दी गई है। ऐसा करने से धूल-मिट्टी उड़ने का कोई चांस ही नहीं रहता। दूसरे जो घर के दरवाज़े खिड़कियाँ हैं वो भी बंद रहते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ हीटिंग सिस्टम चलता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो इस वजह से भी घर में धूल मिट्टी बिल्कुल नहीं आती। अब देखिए चलते-चलते हम लोग पहुँच गए इस चौराहे पे क्रॉसिंग पर। यहाँ 4 रास्ते मिल रहे हैं और कोई रेड लाइट नहीं है तो ट्रैफिक कैसे चलेगा? इसका यहाँ पर बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। चारों तरफ ये स्टॉप साइन्स लगे होते हैं और हर गाड़ी को स्टॉप साइन पे रुकना ही होता है। अब अगर चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हों तो जो पहले रुका है वो ही पहले चलेगा। ये सबकी आपस की अंडरस्टैंडिंग रहती है। तो इस तरह से समझदारी से एक क्रॉसिंग को सेफली पार किया जाता है। अब जितनी भी गलियां होंगी ना, सबका एक नाम होगा। ये देखो साइन बोर्ड पर इस गली का नाम लिखा हुआ है और इसी से वहाँ का एड्रेस हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा है ना कि यहाँ पर बच्चे खेलते हैं तो ट्रैफिक आराम से चलाएं। तो इस तरह से कम्युनिटी को सेफ रखने के लिए कई तरह के साइन बोर्ड लगे होते हैं और लोग भी उनको फॉलो करते हैं। चलते-चलते मैं अब ये बड़े वाले क्रॉसिंग पर आ गई हूँ। अब अगर रोड क्रॉस करनी है तो क्या करेंगे? क्योंकि ट्रैफिक तो बहुत तेज़ चलता है, हम इस बटन को दबाएँगे। जब हम बटन दबाएँगे तो सामने एक आपको व्हाइट कलर का साइन बना आ जाएगा और उसके बाद ही आप इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलना स्टार्ट करेंगे। केवल ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलते हैं, इधर-उधर रोड हम क्रॉस नहीं करते हैं। तो चारों तरफ जो चारों कॉर्नर्स हैं ना उन पे ये साइन बने रहते हैं और इस बटन को प्रेस करके आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। ये देखिए क्या कमाल की चीज़ है। ये किसी ने सड़क पे छोड़ी नहीं है, बल्कि ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है लोगों की सुविधा के लिए। ये हैं स्कूटर्स जो इलेक्ट्रिक हैं। ये नॉमिनल चार्जेस इसके रहते हैं। इसके ऊपर देखिए ये स्कैन करने के लिए बना है क्यूआर कोड, जिससे आप स्कैन करके ऐप में चले जाएंगे और वहाँ से अपना कार्ड इसके साथ लिंक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आप इसे वापस छोड़ेंगे ना तो आप दोबारा से अपना कार्ड इसमें टैप करेंगे और चार्जेस जो भी हैं वो कट जाएंगे। बट ये अच्छी फैसिलिटी है अगर किसी को जल्दी कहीं जाना हो और अदरवाइज़ वो पैदल चल रहे हों तो वो इसका यूज़ करके जा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एक नई शुरुआत आजकल हुई है।
तो चलिए अब आपको मिलवाऊँ मिस्टर फायर हाइड्रेंट से। ये जो रेड कलर का बूथ आप देख रहे हैं ना, ये है फायर हाइड्रेंट और ये यहाँ की लाइफलाइन है। यहाँ के घर सारे लकड़ी के बने होते हैं और भगवान ना करे अगर कभी कोई आग वगैरह लग जाए तो जो फायर ट्रक्स हैं वो यहीं से पानी की सप्लाई लेते हैं और ये बहुत काम की चीज़ है और पूरे नेबरहुड में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ये लगी होती है। हाँ, इसके आस-पास पार्किंग करना भी मना है। और ये देखिए यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, हमने जब से कनाडा में आए हैं कभी भी सड़कों पे पानी जमा बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है और सारा पानी ही इन ड्रेन से होके निकल जाता है। अब मैं यहाँ से ये रोड क्रॉस कर रही थी तो मुझे एक और चीज़ नज़र आई, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। बचपन में आपको वो लेटर बॉक्स याद है ना, लाल रंग का काली टोपी वाला, जिससे हम बहुत ही फ़ैसिनेटेड रहते थे बच्चे, और डाकिया भैया आते थे और उसमें से चिट्ठियाँ निकाल के ले जाते थे। तो ये हैं यहाँ के लेटर बॉक्स। हर कम्युनिटी में आस-पास ही ये बने होते हैं। जैसे एक में देखिए 16 लॉकर्स हैं, तो ये 48 घरों के लिए हो गए। और इसके अलावा ये जो नीचे बड़े-बड़े लॉकर्स हैं ना, ये रहते हैं डिलीवरी के लिए। जैसे कोई अमेज़न से बड़ा पार्सल आया है तो कीज़ वो आपके लॉकर में डाल देंगे और इसके अंदर आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो सबके पास अपनी ये कीज़ रहती हैं और सब अपना-अपना ये लेटर लॉकर जो है उसे मेंटेन करते हैं। सुबह-सुबह काफ़ी रौनक देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ के ऑफिसेज़ सब जल्दी ही शुरू होते हैं। ये देखिए स्कूल बस जा रही है और उसके बाद आई ये एम्बुलेंस, यहाँ इसे पैरामेडिक्स कहते हैं। तो ये भी यहाँ की एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो फ़ोन करते ही तुरंत 5 मिनट के अंदर आपके घर के पास पहुँच जाएगी। वो देखिए बस रुक गई तो सारी गाड़ियाँ भी उसके पीछे रुक जाएंगी। ये भी एक बहुत अच्छा रूल है बच्चों की सेफ्टी के लिए। ये है हमारा गार्बेज ट्रक। अपने अपने घर के लॉन तो सबको खुद ही मेंटेन करने होते हैं, पर ये जो बाहर का एरिया है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही ये सारी ग्रास काटी जाती है। मुझे लगता है यहाँ तक तो वो लोग कटिंग करके गए हैं, अभी आगे की ग्रास अगले दिन से दोबारा वो लोग कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखो सारा उन्होंने नीट एंड क्लीन कर दिया है और ये मैं जा रही हूँ मेन क्रॉसिंग की तरफ। अब आप अपने इधर राइट साइड पे देखेंगे ना, तो ये आपको दिखेगा पेट्रोल पंप। जी नहीं, इसे पेट्रोल पंप नहीं कहते। कनाडा में इसका बिल्कुल अलग नाम है, जो है गैस स्टेशन। और मैंने कितनी कोशिश कर ली पर मेरी ज़बान से पेट्रोल पंप जाता ही नहीं है। तो ये गैस स्टेशन है हमारा लोकल, और उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जिसे यहाँ पर हाई स्कूल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कार रुकी हुई है ना, रेड लाइट हो रही है। वो सामने से गई ब्रैम्पटन की बस। यहाँ पे बस फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो जो लोग ड्राइव नहीं कर सकते वो आराम से बस का यूज़ करके कहीं भी आ जा सकते हैं। चलिए अब ये हमें रेड लाइट क्रॉस करनी है, तो ये बटन प्रेस करेंगे और सामने देखिए जो ऑरेंज कलर की लाइट है वो चेंज हो जाएगी वाइट लाइट में। और गाइस देखिए एक और ब्रैम्पटन की बस आ गई। ये फुली एयर कंडीशन बसेस होती हैं, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म मेंटेन करी जाती हैं। चलिए अब आपको चलते चलते मैं ये बस स्टॉप भी दिखा दूँ। ये छोटा वाला बस स्टॉप है, एक बड़ा बस स्टॉप भी होता है। ये ऐसे शेड रहता है इसके ऊपर और अंदर बैठने की जगह होती है। चलिए अब मैं फिर से रोड क्रॉस कर रही हूँ और सामने देखिए नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उतने ही टाइम के अंदर आपको जल्दी जल्दी इस रोड को क्रॉस कर लेना है ताकि ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। अब पीछे से घूमकर मैं इस तरफ आ गई हूँ, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये बिल्डिंग दिखेगी। ये यहाँ का कैथोलिक एलिमेंट्री स्कूल है।
तो स्कूल के पास आते ही ट्रैफिक भी थोड़ा स्लो हो जाता है और ये स्टॉप साइन यहाँ भी बना है जहाँ पर हर कार को रुक कर जाना ही होगा। देखिए यहाँ पर स्पीड लिमिट भी मेंशन है और साथ ही में जो ये ग्रे बॉक्स है ना, इसमें हिडन कैमरा है, जो अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो आपकी नंबर प्लेट की पिक्चर इसमें क्लिक हो जाएगी और आपको चालान भरना पड़ सकता है। इसी में आप और लेफ़्ट में जाएँगे तो ये साइन्स लगे हुए हैं कि बच्चे यहाँ से रोड क्रॉस करते हैं और ये स्कूल एरिया है, तो यहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत ध्यान से चलाएँ। स्कूल के साथ ही लगा हुआ है ये मोरहेड पार्क। चलो मैंने सोचा आपको पार्क भी ज़रा घुमा के लाती हूँ, तो आप भी देखिए यहाँ के पार्क कैसे डिफरेंट हैं इंडिया के पार्क से। ये बेंचेस लगे हैं बैठने के लिए। इस टाइम तो सब बच्चे अभी रेडी हो रहे होंगे स्कूल के लिए ना, पर शाम के टाइम यहाँ पर बहुत रौनक होती है। दादा-दादी के साथ बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। नीचे देखिए पूरी सैंड है ताकि बच्चों को चोट ना लगे और ये डिफरेंट टाइप के क्लाइंबिंग वाले बार्स लगे हैं। ये 360 रोटेट हो जाता है बार और ऐसे ही बच्चों के स्लाइड्स हैं। ये कुछ फ़नी फेसेस वाले एरिया भी हैं जहाँ बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। कई तरह के स्लाइड्स हैं जो प्लास्टिक के हैं और बहुत ही स्मूथ कॉर्नर्स हैं ताकि बच्चों को चोट ना लगे। ये देखिए स्पेशल झूला, अगर आपके छोटे-छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, तो ये उसमें बेल्ट की तरह लग जाता है ताकि बच्चे गिरे नहीं। तो यहाँ की गवर्नमेंट टैक्सेस तो ज़रूर लेती है पर कई तरह की फैसिलिटी देती है। ये देखिए बच्चों के बजाने के लिए म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है यहाँ पर, साथ ही में खेलने के लिए और भी तरह-तरह के कई चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो बस यही फ़र्क होता है डेवलप्ड नेशंस में कि वो लोग आपसे टैक्स लेते हैं लेकिन इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं, लॉन्स मेंटेन करते हैं। ये देखिए बेसबॉल का कोर्ट है। बाकी तो लाइफ वैसी ही है, सबको मेहनत करके ही अपनी ज़िंदगी चलानी है, बट इस तरह की चीज़ें ज़रूर आपकी लाइफ को थोड़ा स्मूथ बना देती हैं और बच्चों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। ये देखिए बेसबॉल का कोर्ट है, ये भी बिल्कुल इसके साइड्स में जाली लगाई है ताकि बॉल इधर-उधर ना जाए, लोगों को ना लगे और साइड में बैठने की जगह दी है। ये हैं गार्बेज कैन्स, ये भी सिटी ही मेंटेन करती है। रेगुलरली इन्हें क्लीन किया जाता है। एक और बेसबॉल कोर्ट है यहाँ पर और ये देखिए बिल्कुल स्टेडियम के जैसी लाइटिंग यहाँ पर दी जाती है, तो रात में भी यहाँ मैचेस होते हैं। इन एरियाज़ को बुक करना पड़ता है और तब यहाँ पर आप बेसबॉल के मैचेस अटेंड कर सकते हैं। साथ में ही ये वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। ये पोर्टेबल कैबिन्स हैं, तो इससे भी यहाँ साफ़ सफाई मेंटेन रहती है। बस अपनी वॉक ख़त्म करके मैं घर वापस आ गई और अब बैकयार्ड में बैठकर गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद तो शुरू हो जाएंगे घर के रेगुलर काम और बेटे को स्कूल भी ड्रॉप करना है। तो अब दोबारा से निकल पड़ी मैं बेटे को स्कूल ड्रॉप करने। लीजिए स्कूल बस आ गई और ये है अमेरिका और जो नॉर्थ अमेरिका है जिसमें अमेरिका और कनाडा आता है, वहाँ की फेमस स्कूल बस। जब तक बच्चे बस में नहीं चढ़ जाते तो बस के पीछे जितनी भी गाड़ियाँ हैं देखिए ये ऐसे ही रुकी रहेंगी। इवन सामने से आने वाली गाड़ियाँ भी अपनी जगह पर रुक जाती हैं। ये बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा रूल है। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको कैनेडियन लाइफस्टाइल की कुछ झलक दिखाने की। आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।